तो बेहतर था इसके सामने कोई आता भी ना, और आता भी कैसे। उसे यहाँ कोई नहीं जानता था। जैक, जेम्स और जैकोब को सब जानते थे। माफिया में इनका नाम बहुत ऊपर था, लेकिन जैक्सन को कोई नहीं जानता था, क्यों ना कि वो माफिया का हिस्सा नहीं था। लव बार पर अपना इख्तियार समझते हुए इसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ तो गार्ड ने उसे रोका। आईडी दिखाओ अपनी, वो सख्ती से बोलने लगा, जबकि जैक्सन ने खामोश नज़र इस पर उठाई। इस बार में कोई भी आईडी के बिना दाखिल नहीं हो सकता था। आईडी नहीं है, वो सपाट लहजे में बोला। तो फिर तुम अंदर दाखिल नहीं हो सकते। उसने उसे धकेला, जबकि जैक्सन ने इसका वही हाथ जकड़ लिया और गार्ड ने एकदम इसके जारहाना रवैये पर सर उठाकर इसकी सूरत देखी थी। जैक्सन को जिस हाथ से धकेला गया था उसने वो हाथ ही मोड़ दिया, और इतनी शिद्दत और ताकत से कि गार्ड तिलमिला उठा। बाकी गार्ड्स भी इस तरफ आए, लेकिन जैक्सन का चेहरा कोई नहीं देख सका। उसने अपनी टांग उठाई और लम्हों में इसका हाथ घुमाकर अपनी टांग पर मोड़ दिया। कड़क की आवाज़ से वासे इसकी हड्डी टूटी महसूस हुई थी। ये मंजर देखकर बाकी गार्ड एक तरफ हो गए, जबकि जैक्सन इसे वहीं धकेल कर अंदर दाखिल हो गया। तो अंदर तो दुनिया अलग थी। वो रंगो खुशबू वो अपने अंदर समो गया और चारों तरफ काबी नज़रों से देखने लगा। उसे दादा ने लग्जरी दी थी, लेकिन जो शख्स 365 दिनों में से बामुश्किल 80-90 दिन बाहर घूमता था और बाकी सारा वक्त जेल में गुजारता था, इसे लग्जरीज़ की कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं थी। और अगर वो लग्जरी के साथ चलता तो इसे यकीनन कोई ना कोई पहचान लेता। तभी हर चीज़ को वहीं फेंक कर आया था। और दूसरी तरफ हैज़ी, वो तिलमिला रहा था कि इसका लग्जरीज़ के बिना गुजारा नहीं था, और जैक्सन इसकी गर्दन पकड़कर खींचकर लाया था न्यूयॉर्क, जबकि वो आना नहीं चाहता था। उसने चारों समेत देखा तो शीशे के बने कैबिन्स में शायद इस बार के आर्जी मालिक बैठे थे। वो ड्रिंक कर रहे थे और न्यूयॉर्क की खूबसूरती इनके इर्द गिर्द मौजूद थी। वो जानता था आर्थर पार्कर को, इस तस्वीर को टारगेट वो कर चुका था। वो आगे बढ़ा और वेटर से एक विस्की रेडी करने के लिए कहा। वेटर ने इसको विस्की दी और मुड़कर एक खून अंदर उतारता जायज़ा ले रहा था। इसने तवज्जो दी तो इसे जूलियन भी ऊपर सीढ़ियों से नशे में धुत उतरता किसी लड़की के साथ दिखाई दिया था। वो हल्का मुस्कुरा दिया। औरत रंग थी जिसे मर्द खुद लगाता था, अपनी सलाहियतों को खुद अपने ही हाथों से ख़त्म करता था। लोग उछल कूद रहे थे, नाच रहे थे। वो जानता था ये न्यूयॉर्क की सबसे अमीर क्लास है, जो आधी रात को इस काम में मगन थी। वो चंद लम्हे इन सबको देखता रहा और अपना मशरूब पीता रहा कि अचानक दरवाज़ा खुला और वो शख्स जिसे वो कभी ज़िंदगी में देखना नहीं चाहता था वो अंदर दाखिल हुआ। तो इसके हाथ की मुट्ठी में किसी के बाल कैद थे और वो शायद चलना चाह रही थी, लेकिन वो इसे जानबूझकर घसीटकर अंदर ला रहा था। बंद करो ये नाच गाना। पार्कर की धार पर एकदम चारों तरफ से सन्नाटा छा गया। वो सब इस लड़की को देखने लगे। जूलियन कहका भरा, अब इसने क्या किया है डैड? वो नशे में झूमता बाप तक पहुंचा। वो लड़की सहमी नज़रों से किसी की मुंतज़िर थी। शायद वो दिलचस्पी से ये मंजर देख रहा था। और केबिन के अंदर बैठे पार्कर ने जब बाहर स्कार्ट महसूस की तो वो उठकर बाहर आ गया और इस लड़की को देखकर उसने बाप को देखा। ये सब क्या है डैड? इस लड़की को किसने पार्कर की गिरफ्त से आज़ाद नहीं कराया था? इसके बालों को जकड़कर बुरी तरह झिंझोड़ा। इसके मुंह से एक आवाज़ नहीं निकली, लेकिन आंखें थीं जो झील बन गई थीं। पानी मुतवातर बह रहा था। इसने विस्की का घूंट भरा, फिर से मुतवज्जा हुआ और सीधा होकर बैठ गया। तुमने इसको ताज कैसे दिया है? वो दहाड़ा, जबकि जैक्सन ताज के नाम पर चौंक गया। वो ताज पर्ल का था जो इसके पास था, जिस ताज का वो मालिक भी नहीं था। इस ताज पर इतरा रहा था। वो संजीदगी से इसे देख रहा था। आर्थर ने गहरा सांस भरा। हाँ, मैंने दिया था। फिर ये सब करने का मकसद? आर्थर ने ज़रा भी इसे पार्कर की गिरफ्त से आज़ाद नहीं करना चाहा था कि वो किसी तरह गैर इंसानी हरकत इसके साथ किए खड़ा था। लव बार का एक शख्स तुम साथे सुन खड़ा उसे देख रहा था। आर्थर, तुम इसे इसका भी समझते हो? पार्कर ने गुस्से की कैफियत से धैर्य होते इस लड़की को झटके से छोड़ा कि जाकर इसका सर कांच के शीशे से टकराया और शीशे में हल्की सी दरार के साथ शीशे पर लकीरें पड़ गईं, जबकि इस लड़की की पेशानी पर खून की बूंद फूट पड़ी। जैक्सन ने गर्दन घुमाकर देखा। इन सब में से सिर्फ ये वेटर ही था जो बेचैन हो रहा था, जबकि आर्थर बाप के सामने खड़ा हो गया। मैंने आपसे कहा था आप इसे हाथ न लगाना। अब वो फुंकारा, मैं इसकी जान ले लूँगा अगर तुमने इसे क्वीन बनाने का सोचा भी। जो और जिस भी तरह तुम कहोगे हम अगली डीलिंग इसी तरह से करेंगे, यहाँ तक कि मैं खुद बहुत माफिया का ताज अपने हाथों से पहनाऊंगा। तुम इस नीच की वजह से इरिटेट करना बंद करो। वो इसके शानों पर हाथ रखते नहुसत से बोलते चले गए, जबकि आर्थर मुस्कुरा दिया। यानी आप समझ गए? वो मुस्कुराया और एले ने हैरानगी से इसकी जानिब देखा। वो दुनिया का पहला इंसान था जिसने इससे इतनी नरमी से बात की कि वो हैरान हो गई और इतनी जल्दी इसकी नरमी पर माइल हो गई कि इसके बारे में सोचने लगी। और डूबने वाले को तो तिनके का सहारा चाहिए था, और इसी तरह एले के साथ हुआ था कि यहाँ किसी ने नरम लहजा किया नहीं और वो इस लहजे की भूख में इस तरह माइल होने लगी। एले हैरान नज़रों से इसे देख रही थी। आर्थर की बात पर पार्कर ने गहरा सांस भरा। कम से कम जो वो सोच रहा था वो तो नहीं था। इसे लग रहा था कि शायद आर्थर एले से दिली तौर पर अटैच होने लगा है। एले को छोड़कर वो दोनों एक दूसरे के बगलगीर हुए और आर्थर की निगाह एले पर गई, जिसकी बड़ी बड़ी सुर्ख आँखें इसे ही हैरानगी से देख रही थी और फिर वो सर झुका गई। आई नो यू आर माई सन। ये अनपरफेक्ट चीज़ तुम्हारे काबिल नहीं है। आर्थर, कभी इसकी तरफ माइल ना होना।
वो इसे मशवरा दे रहा था, लेकिन ये मेरी ख़रीद है, फिर भी इससे दूर रहना चाहिए। आर्थर ने बाप के शाने पर हाथ रखकर थका और अपने गार्ड को आवाज़ लगाई, साइमन। इसकी गरजदार आवाज़ पर साइमन के बजाय कोई और अंदर दाखिल हुआ और वहीं जैक्सन रुख मोड़ गया। वो फ़िलहाल किसी को मारना नहीं चाहता था। पार्कर के सारे ख़ानदान के बारे में जानने के बावजूद वो इस बेसर वजूद एले के बारे में क्यों नहीं जानता था। वो रुख मोड़ गया और दूसरे गार्ड ने बताया कि साइमन के हाथ की हड्डी टूट गई है। आर्थर मुतवज्जा हुआ, लेकिन क्लब का एक मेंबर बोल उठा, सर प्लीज़, अगर ये सब ख़त्म हो गया हो तो हम फिर से एंजॉय कर सकते हैं जो हम करने आए हैं। आर्थर ने सर हिलाया और दोबारा म्यूज़िक ऑन करने का कहा तो एकदम म्यूज़िक ऑन हुआ और वो बेसर चीज़ की तरह वहाँ बैठी रह गई, जबकि पार्कर को आर्थर अपने साथ केबिन में ले गया था और जूलियन भी इनके साथ ही अंदर चला गया और साइमन को जो बात आर्थर ने कहनी थी वो कहे बिना ही अंदर जा चुका था। जैक्सन ने इस वेटर की जानिब देखा जो वहाँ से खिसक कर इस लड़की के पास जाने का ख्वाहिशमंद था। वो घूर भरता इसे देखने लगा कि वो क्या करने वाला है। वो इसके पास गया और इसे पानी का गिलास थमाया। वो लड़की एकदम डर गई। प्लीज़ एले, ड्रिंक इट, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें, वो बोला तो वो लड़की सहम सी गई। वो सामने वाले को नहीं जानती थी शायद, लेकिन वेटर की कंसर्न नेचुरल, ये तो वो नरम दिल इंसान था जो ये जुल्म इस लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर सका था, या फिर वो इसे पहले से जानता था। वो लड़की जल्दी से उठी और इस वेटर की बात सुने पीछे कदम लेती इसकी जगह से भाग गई। नॉनसेंस, वो मुंह में बड़बड़ाया और सीधा होकर बैठ गया। वो वेटर नाउमीदी सा दोबारा वहीं आकर बैठ गया। हु इज़ शी? जैक्सन ने मालूमात में इजाफा करना चाहा था। बदकिस्मत लड़की, वेटर बोला, जबकि जैक्सन को ऐसे घुमा फिराकर बात करने वाले एक आंख नहीं भाते थे। वो सर्द नज़रों से इसे देखता रहा और वो बिना जैक्सन को देखे ही सहेले की स्टोरी बताने लगा। पार्कर की सौतेली बेटी है। पार्कर इस बार का न्यूयॉर्क का मालिक है और आर्थर आने वाला मालिक। रोबो फैमिली का था ये सब, उसे मालूम है क्या कुछ करके ये सब इनसे छीन लिया। और एक ये, वो ड्रिंक बनाता एकदम रुक गया। ये तो बहुत ही बदनसीब लड़की है, बोल नहीं सकती बेचारी। वो सुकून से अपनी ड्रिंक पीता सर हिला रहा था कि एकदम रुका, आंखें सुकेड़ कर इसे देखने लगा। क्यों? सवाल फजूल था मगर वो कर गया। मालूम नहीं क्यों जितना जालिम पार्कर है, मुझे तो लगता है इसने ही इसकी आवाज़ छीन ली है। वो वेटर पार्कर से कुछ ज़्यादा ही नफरत करता था। जैक्सन ने गहरा सांस भरा। और इसकी माँ भी इससे नफरत करती है, क्यों ना कि ये गूंगी है। लेकिन सुनने में आया है आर्थर सर ने $5 मिलियन में इसे ख़रीद लिया है, क्योंकि इसका भाई ये जूलियन नशई, इसने इसे जुए में हार दिया था। और जैक्सन एकदम हंस दिया, हालांकि आमतौर पर वो उतना हंसने का आदी नहीं था। वेटर ने बुरा सा मुँह बनाकर देखा इसे, शायद वो हमदर्दी के 2 लफ्ज़ों का मुंतज़िर था, और इसके हंसने पर वो इसे घूरने लगा। वेरी इंटरेस्टिंग, वो बोल कर उठा और चंद नोट रख कर वहाँ से मुड़ गया। जबकि वहाँ से निकलते हुए इसने पार्कर, आर्थर और जूलियन को हम नज़रों से देखा था। वो इस बात की गवाह थी कि इन सब की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वो बाहर निकला तो गार्ड्स जरा देख कर दूर खुद ही हो गए। वो सामने की जानिब चलने लगा। न्यूयॉर्क घूमने का दिल था, खुशगवार हवा में वो सड़कों पर शायद तन्हा ही था। रात तो उसे वैसी भी पसंद थी, जब हर तरफ खामोशी, स्याही और सुकून तारी हो जाता था। वो सामने चलता गया तो अचानक इसकी निगाह इसी लड़की पर पड़ी थी। इसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कहानी के इस किरदार में, और इंटरेस्ट कैसे होता। वो सिर्फ एक लड़की थी जो काफ़ी मजलूम थी। वो बेजारियत से वहाँ से गुजर जाता कि इसे कदम रोकने पड़े। शायद आर्थर के गार्ड इसे ढूंढ चुके थे और वो सरेआम रोड पर घूमती इनसे छुपने की कोशिश कर रही थी। इन गार्ड्स ने भी इसे वैसे ही ट्रीट किया जैसे पार्कर कर रहा था। बालों से पकड़कर इसको खींचा और वहाँ से लेकर दोबारा लव बार में जाने लगे कि ना चाहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ पार्कर को झुलसा देने के लिए इसने इस गार्ड का हाथ जकड़ लिया। हेड पहने, मास्क को भी चेहरे ढांपे, वो बिल्कुल किसी भी शनाख्त में नहीं आ रहा था। और ये गार्ड लव बार के बाहर खड़े गार्ड से मुख्तलिफ थे। कौन है तू? वो बोला, जबकि एले का सर उसने इस गार्ड की गिरफ्त से एक झटके से आज़ाद करा दिया था। वो बिना आवाज़ के रो रही थी, बेबसी से, बेहद डरी हुई कि इसके वजूद की कपकपाहट बता रही थी कि वो कितनी डरी हुई है। मैंने कहा, कौन हो तुम और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? वो गार्ड अपनी बेइज्जती पर तिलमिलाया और इसे जैक्सन पर हाथ उठाना चाहा तो जैक्सन ने खींचकर मुक्का इसके मुंह पर मारा और वो जैक्सन पर हाथ उठा रहा था, रोबो फैमिली के सबसे बड़े पागल पर। जान से तो उसने जाना ही था। इसने जैसे ही मुक्का इसके मुंह पर मारा वो दूर जा गिरा और इसके नाक और होंठों से खून निकलने लगा। वहाँ खड़े दूसरे गार्ड भी इस पर हमला कर चुके थे, जिन्हें हैंडल करना जैक्सन के लिए मुश्किल नहीं था। वो इतनी छोटी उम्र से अपना दिफा करता आ रहा था, अब इसे किसी चीज़ का डर नहीं लगता था और इस जैसे वहशी को डर किसी से लग भी नहीं सकता था। गार्ड का तौलिया वो चंद लम्हों में बिना बोले बिगाड़ चुका था और फिर वो इसी गार्ड के पास बैठ गया। पार्कर को कहना, तुम्हारी मौत आई है। इसने इसी के खून से इस गार्ड के जे बना दिया और हाथ झाड़ कर खड़ा हो गया। वो गार्ड्स वहीं पड़े रह गए, शायद बेहोश हो चुके थे। क्यों कि शुक्र था इसने इन्हें जिंदा छोड़ दिया था। जैक्सन ने एक निगाह भी एले को नहीं देखा और वहाँ से मुड़ गया, जबकि ट्राउज़र की जेब में हाथ डाले वो फिर से न्यूयॉर्क में मसरूफ़ हो चुका था कि इसका सेल फ़ोन बजने लगा। हेज़ी की कॉल थी।
हाँ बोलो, वो सवाल करने लगा। जैक्सन, सिस्टम हैक नहीं हो पा रहा, इट्स स्ट्रॉन्ग। हेसी को जिस काम पर लगाकर आया था शायद वो नाकाम हो चुका था। वो खामोश हो गया। मुझे सिस्टम हैक चाहिए हेसी, तुम्हारी ज़िंदगी के लिए इतनी बात काफ़ी है। वो रुक गया। इसने महसूस किया कि इसके पीछे कोई है और वो मुड़ा तो एले को अपने पीछे चलता देखकर खौफज़दा हो गया।